भक्ति चैनल मंदसौर यूट्यूब और फेसबुक पेज के माध्यम से आज हम चलते हैं ओखा बाऊजी मोतीझरा मंदिर चंदरपुरा मंदसौर, जो कि पशुपतिनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, हो दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। बाबा हो अब लाज रखो बाबा, हमें तेरा सहारा है। मैं गणपत गिरी गोस्वामी चंदरपुरा ओखा बाऊजी पुजारी, आपसे सभी से निवेदन है कि श्री ओखा बाऊजी की चरणों में आपके द्वारा सभी से नमन किया हुआ स्वीकार करें। आगे ये है कि इस कलिकाल के अंदर श्री ओखा बाऊजी, मोती बाऊजी, पाणीजरा महाराज, अनोखा बाऊजी, बटुक भैरव, ये जो साक्षात मूर्ति इस कलयुग में, इनके नाम मात्र से आप कहीं पे भी रहो, कैसी भी स्थिति में रहो, यहाँ से कितना भी आदमी बीमार पड़ा हो, पलंग पे पड़ा हो, इलाज लागू ना होता हो, डॉक्टर अगर मना कर देता हो, तो उस बात की फुल गारंटी यहाँ ली जाती है। बाऊजी के चरणों से भभूत और जल और एक डोरा बना के देते हैं। कृपया आप सभी से निवेदन है कि अगर इलाज ना लागू होता हो, डॉक्टर अगर मना कर देता हो, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ ओखा बाऊजी, मोती बाऊजी के चरणों में आवें और यहाँ से जल भभूति ले जावें, क्योंकि इस कली काल में सबसे जागृत देवता हैं तो कोई भादवा माता जी, सांवरिया जी, ओखा बाऊजी, ऐसे देवता हनुमान जी, ये धरती पर साक्षात्कार है। कृपा करके इनकी सेवा अर्चना और पूजा करें और इनके सन्मुख ही रहें, ताकि आपके कष्टों का निवारण हो सके। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पद्मभूषणम रगधर वंदे पशूनां पति
वंदे सूर्वसंगवाहिनीयं वंदे मुकुंद्रप्रियं वंदे भक्तजनाशयं च वरद वंदे शिवं शंकरम। ओम शांति शांति। श्री मोतीजरा जी महाराज की मन्नत उतारने के लिए लोग ऐसी ऐसी मन्नतें लेते हैं कि अगर ये भगवान हमारे मरीज अगर ठीक हो जाता है तो हम मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएंगे और घोड़ा चढ़ाएंगे। जैसे चढ़पड़ की पुड़िया आती है, वो चढ़पड़ की पुड़िया के अंदर पूरा शरीर इंसान का उस चढ़पड़ के अंदर आता है। गला है, नाक है, सर दुखता हो, आंखें दुखती हो, गला दुखता हो, हाथ पैर बदन करता हो, बुखार आता हो, ऐसी समस्या अगर होती है तो यहाँ पर एक चढ़पड़ की पुड़िया मिलती है। वो आती है चांदी की, उसके अंदर सारा शरीर बना हुआ रहता है। वो अगर आप मन्नत ले लेते हैं, सही हो जाने के बाद में वो पुड़िया यहाँ से लेकर यहीं पे अर्पण हो जाती है। उसका जो भी मूल्य बनता है वो आपको देना होता है। उसके बाद में अगर बहुत ज़्यादा अगर मृत्यु के सैया पे अगर इंसान पड़ा हुआ है, अगर डॉक्टर अहमदाबाद, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर के डॉक्टर अगर सारे मना कर देते हैं टाइफाइड के नाम से या मोतीजरा के नाम से, तो उनकी अपन यहाँ से हम पुजारी खुद आँखों की देखी बताते हैं कि हम गारंटी लेते हैं अगर उस इंसान को अगर यहाँ लाके जल, भभूति और उसके गले में डोरा अगर पहनाया जाता है तो कम से कम 7 दिन के अंदर कितनी भी मृत्यु की सैया पे होता है। अगर मोतीजरा या टाइफाइड है तो बिल्कुल सही सलामत बाबूजी की कृपा से हो जाता है। और यहाँ पर आपकी जो भी इच्छा हो, जैसे नारियल चढ़ता गुन्नेगारी का, गुन्नेगारी जैसे बोलते हैं, कोई भूल हो जाती, चूक हो जाती, उसके लिए नारियल चढ़ता है। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, चंटिया है, पावड़ी है, सिगड़ी है, ऐसी बहुत सारी परंपरा पुराने ज़माने से चली आ रही। पहले ना तो इलाज रहता था, ना गोली दवाई थी, सिर्फ भगवान ओखा बाबूजी मोतीजरा के नाम से खाली नाम लेते थे, इतने उन आदमी को, इंसानों के फ़र्क पड़ जाता था। इसलिए इस मंदिर की जागृतता अधिक है। यहाँ पर मंदसौर के अंदर 2 मंदिर है, एक ओखा पीर के नाम से मान्यता है, एक ओखा बाबूजी के नाम से, मोतीजरा के नाम से, जो चंदरपुरा के अंदर स्थित पशुपतिनाथ के जस्ट पास में है। और वो जो है वो ओखा पीर है। वहाँ पर जो मन्नत ली जाती है, जैसे बकरे की मन्नत ली, वो बकरा वहाँ पे हलाल किया जाता है। हमारे यहाँ पे ओखा बाबूजी के यहाँ पे पूरा अमरिया चढ़ता है। वहाँ पे अगर जीव के बदले जीव अगर चढ़ाते हैं तो वहाँ हर चीज़ को हलाल किया जाता है। और अपने यहाँ पे हिंदुओं के यहाँ पे उसको जीव के बदले जीव चढ़ाया जाता है। कृपया करके अधिक से अधिक ये ध्यान रखें कि हाँ, अपने हिंदू होते हुए अगर जीव के बदले अगर जीव चढ़ाना है तो इसी ओखा बाबूजी, मोती बाबूजी चंदरपुरा के स्थान पर पधारिए और यहाँ के जीव के बदले जीव अर्पण कर दीजिए। यही मेरे से आपसे निवेदन है। मेरा नाम शैलेंद्र गोस्वामी, ओखा बाबूजी मंदिर मठ चंदरपुरा में स्थित है। यहाँ की ओखा बाबूजी की महिमा और यहाँ के जो दर्शनार्थी आते हैं उनको किस प्रकार से लाभ होता है। टाइफाइड जो बीमारी होती है, जिसको हम मोतीजरा कहते हैं और टाइफाइड कहते हैं, उसकी बीमारी का यहाँ पर जल और भभूत से भगवान के दर्शन मात्र से ठीक होते हैं। ये मंदिर लगभग 600-700 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर का दस्तावेज भी हमारे पास उपलब्ध है। बादशाह आलमगीर ने 27 दिन तक मंदसौर पर राज किया, तब उनको यहाँ पे टाइफाइड की बीमारी हुई। तो बीमारी होने के बाद वो ओखा बाबूजी मंदिर से जल और उनके नाम से डोरा डाला, बादशाह आलमगीर ठीक हुए। मुस्लिम शासक होने के नाते उनके शासन काल में या मुस्लिम जो शासक होते हैं मुस्लिम धर्म से, वो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। तो मंदसौर के बुद्धिजीवी व्यक्ति, हमारे महंत लोग, पुराने जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बैठ के विचार विमर्श करा के बादशाह को किस तरीके से मूर्ति के सामने लाकर, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि जब आपको टाइफाइड होता है तो आपको भगवान ओखा बाबूजी के दर्शन करने आना पड़ता है ठीक होने के बाद। ये मान्यता, अगर आप नहीं आते हैं तो डबल आपको पीढ़ी दर पीढ़ी निकलते रहते हैं। हर साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे निकलते रहते हैं। ये यहाँ की खास मान्यता है। उसको मद्देनज़र तक जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने किस तरीके से
इसका उपाय करें। मंदसौर के बुद्धिजीवी व्यक्ति उस ज़माने के जो संत महात्मा रहे उन्होंने निकाला कि ओखा बाबूजी की जो महिमा है इसको नियम का किस तरीके से बादशाह से पालन कराया जाए। तो बादशाह आलमगीर ने को फिर इनका नाम ओखा अनोखा नाम दिया गया है। तो यहाँ सबसे बड़ी धर्म की बात तो ये है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। हिंदुस्तान के अंदर शायद मेरी जानकारी के अनुसार कहीं पे भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ भगवान की मूर्ति पे चादर चढ़ती है। यहाँ पे चादर चढ़ती है, गलीब चढ़ता है, यहाँ पे लोबान लगता है। जिस तरीके से मुजावर जो होते हैं मुस्लिम धर्म के, वो किस प्रकार से पूजा अर्चना और अपना धर्म का करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। उसी प्रकार से बादशाह आलमगीर को यहाँ लाए तो ओखा अनोखा नाम इनका बादशाह आलमगीर ने दिया था। मतलब ओखा अनोखा पीर के नाम से इनको उपाधि दी गई। तो ओखा अनोखा मतलब दुनिया की एक अनोखी बात है कि जहाँ दो ही धर्म के लोग सामंजस्य बना के अपने धर्म को मानते हैं, इसलिए मुस्लिम समाज के भी आते हैं। और रही बात उसके बाद बादशाह आलमगीर के बाद महाराणा प्रताप का भी हमारे पास दस्तावेज मौजूद है। महाराणा प्रताप ने ओखा बाबूजी मठ को 3700 एकड़ ज़मीन उनकी राज डुंगला में हमको 3700 एकड़ ज़मीन दी थी। उसका तामपत्र, उसका दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। वहाँ भी हमारा मठ रहा, वहाँ भी ओखा बाबूजी मंदिर की स्थापना रही। जैसे जैसे महाराणा प्रताप जी का शासनकाल समाप्त हुआ और जब वो मारे गए तो सभी मठ खाली करके ने इस ओर आए। तो ये मठ यहाँ फिर उस समय स्थापित हुआ। स्थापित होने के बाद ये मंदिर की स्थापना ओटले पे थी। उसके बाद ग्वालियर स्टेट का राज आया, ग्वालियर घराने का। तो सिंधिया परिवार के वहाँ हमारे दादाजी ने 1.25 महीने तक धुनी तापी महल के सामने। तो राजा ने देखा कि यार ये महात्मा बैठे हैं, इनको लगभग 1.25 महीने 6 महीने से यहाँ विराजित थे, धुनी ताप रहे, क्या समस्या है इनकी। राज दरबार से उनको अंदर बुलवाया। अंदर बुला कर उनसे पूछा कि आपकी क्या समस्या। तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से मंदिर है, वहाँ मठ का निर्माण करना है, हम चाहते हैं कि आपके राजघराने से इसका निर्माण हो। तो राजघराने से उन्होंने फिर इस मठ की पूरी नक्शा बनवाया। उसके भी दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर सारा जितना भी निर्माण इस मंदिर का है ये ग्वालियर स्टेट का है। तो ग्वालियर स्टेट मंदसौर क्षेत्र जो आता है कस्बा, ये ग्वालियर स्टेट का है। बावड़ी कला कस्बा जो आता है वो बादशाह आलमगीर का है। तो वहाँ पे बादशाह आलमगीर ने जब ठीक हुआ तो उन्होंने 100 बीघा की बावड़ी का निर्माण कराएगा, वो भी आज मौजूद है। 8 थाले है उसमें। आज पूरा कस्बा उस बावड़ी से सिंचित होता है। वो निर्माण बादशाह आलमगीर ने किया और ग्वालियर महाराज ने इस मठ का निर्माण किया। उसके बाद 7 दिन तक भगवान ओखा बाबूजी की रजत प्रतिमा ग्वालियर स्टेट से दी गई, उसको मंदसौर के नगर में घुमाया गया 7 दिन तक। और ये 7 भाई हैं, 7 भाई हैं। टाइफाइड होने पे किसी को मस्तिष्क की बीमारी होते हैं तो पागल हो जाते हैं, तो उसका यहाँ से ठीक होते। बहुत से बोलना बंद हो जाते हैं, वो ठीक होते हैं। किसी को सुनाई नहीं देता है, वो ठीक हो जाते हैं। किसी को चलने में तकलीफ़ होती है, वो ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे भी आदमी ठीक होता है तो मन्नत लेते हैं कि मैं घोड़ा जैसे चलने लग जाऊँगा या घोड़े जैसा दौड़ने लग जाऊँगा, बीमारी से तो मैं घोड़ा चढ़ूँगा। तो इस प्रकार से घोड़े लाते हैं और यहाँ घोड़े समर्पित करते हैं। उसी प्रकार भगवान से मन्नत करते हैं, भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करोगे या हमारी बीमारी से निकालोगे तो हम 1 कोठी अनाज आपको अर्पित करेंगे। तो छोटी ऐसी गारे की अनाज की कोठी बनाते हैं, पुराने ज़माने में ऐसी बनती थी। उसमें अनाज भरते हैं, फिर उसको रखते हैं। उसी प्रकार से बहुत से ये भी मन्नत लेते हैं कि 1 गाड़ी चूरमा चढ़ाते हैं। अब गरीब आदमी किस तरीके से मन्नत भगवान के सामने उसने अपना भाव उस समय दुख देख के ना वो बोल देता। फिर लकड़ी की ऐसी छोटी सी गाड़ी बनाते हैं, उसमें चूरमा भरते हैं और चूरमा भर के थाली में समर्पित करते हैं। बहुत से बीमारी में सुई लगाते हैं, ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो माता बहनें ये मन्नत लेती कि हे भगवान इनको तकलीफ़ नहीं हो, ये सुई लगवाई तो हम कांटे पे आपके सामने सेज बना के उस पर लेटेंगे। इसी प्रकार से यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, वो लेटते हैं। दूसरा, बहुत से बीमार हो जाते हैं कि ये स्थिति हो जाती है कि वो मरने जैसी स्थिति में पहुँच जाता है कि यार ये बचे नहीं गा। अभी आप ही ने हाल ही में कोरोना जैसी स्थिति देखी। कोरोना में सबसे ज़्यादा टाइफाइड का इफ़ेक्ट ज़्यादा आया। और टाइफाइड का इफेक्ट में हमने भी हमारे जीवन में पहली बार इतना देखा है
कि कितने दर्शनार्थी आए, इतने जल लेके गए और लोग ठीक भी हुए और वो फिर वापस रिटर्न मन्नत उतारने भी आ रहे। इसको देखते हुए हम को पूरा विश्वास है यहाँ किसी प्रकार का कोई जादू, मंत्र, तंत्र, जाप, मुट्ठी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जाती। हमारे द्वारा कुछ नहीं देते, हम कुछ नहीं जानते हैं। सिर्फ भगवान से हम जल लेते हैं, जल शीशी में उनके ऊपर से उबार के डोरा बना के भभूत बना के दे देते हैं। बीमार व्यक्ति उसको सेवन करता है, उसको लेता है। इनके नाम मात्र से अगर आप गले में अगर डोरा डालेंगे तो आप कहीं पे भी होंगे तो ठीक हो जाएंगे, यहाँ की ये मान्यता है। और जो बीमार ज़्यादा हो जाते हैं और जिनका ये स्थिति हो जाती है कि यार मरने समय अब इनका कुछ कह नहीं सकते कि जिएंगे कि मरेंगे, ऐसी स्थिति में फिर यहाँ मन्नत लेते हैं कि अगर आप जीव के बदले जीव चढ़ाएंगे तो फिर मुर्गे यहाँ पे आप देखेंगे मंदिर परिसर में मुर्गे छोड़ते हैं, बकरे छोड़ते हैं। इस प्रकार से मन्नत लेके ये सब काम यहाँ भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की एक भव्य मूर्ति है। यहाँ पर आप देखो कि जिस तरह से महाकाल की नगरी के द्वारपाल भैरवनाथ है, उसी प्रकार से भगवान पशुपतिनाथ के द्वारपाल बटुक भैरव ओखा जी है। दशोरा ब्राह्मण की नगरी थी मंदसौर। यहाँ पर दशोरा ब्राह्मण बड़े प्राथमिक बलवान व्यक्ति थे। जब वो जनेऊ धारण करते थे शिवना के अंदर तो बटुक बनाते थे, तो बटुक भगवान के दर्शन करने के बाद ही वो अपना कार्य प्रारंभ करते थे। इसलिए भगवान पशुपतिनाथ के द्वारपाल है। यहाँ से मात्र एक 500 मीटर की दूरी पे सबसे प्रथम ओखा बाबू जी का भैरवनाथ का दर्शन होंगे, उसके बाद पशुपतिनाथ के दर्शन होंगे। और शास्त्रों का मानना है कि आपको भोले की और शिव की आराधना करना है या उनसे कुछ मांगना तो सबसे प्रथम भैरव के दर्शन करें, उसके बाद भोलेनाथ के दर्शन करें तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है।